ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश के अधिकांश राज्यों में कोयले की कमी हो गई है। Now parts of India may face power outages in the near future. देश के बड़े बिजली घरों में कोयला संकट जारी है। पिछले कई दिनों से हम अखबारों और टीवी में देख रहे हैं कि कोयले की कमी के कारण देश में कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है, यानी पूरे देश में बिजली जा सकती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से आपके घर की बिजली बार बार जा रही है? पंजाब, राजस्थान, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में बिजली का संकट बढ़ने से बिजली की कटौती होने लगी है। सभी राज्य केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अगर उन्हें कोयले की सप्लाई नहीं मिली तो उनके यहाँ सब कुछ ठप पड़ सकता है। Prime Minister today had to step in to help tackle India's looming power crisis, triggered, it appears, by a shortage of coal. अब आपने भी ये जरूर सोचा होगा कि देश में एकदम से कोयले की इतनी कमी कैसे आ गई और क्या कारण है कोयला खत्म हो जाने का। तो आज देसी फाइट के इस स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे कोयले की कमी के कारणों को और देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। The Power Minister warning that the country's energy crunch could drag on for another half a year. क्या किसी के पास है कोई उपाय और कैसे कम होगी कोयला पर निर्भरता? सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि कोयले की कमी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही लेबनान देश में 24 घंटे के लिए पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया था और एक महीने पहले यूरोप भी एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा था। दूसरी तरफ चाइना से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां भी कोयले की कमी के कारण बिजली का संकट पैदा हो गया है। Power crunch in some parts of China has shut down factories and left some households without electricity. The shortages come as coal prices rise, and in some cases because of efforts to meet official energy use targets. चाइना में कोयले की कमी का कारण उनको ऑस्ट्रेलिया से कोयला इंपोर्ट बंद कर देना है। आपको यहाँ पर बता दें कि चाइना और भारत कोयले के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, मगर इसी के साथ वो कोयले के सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं। इसलिए उन्हें कोयला दूसरे देशों से इंपोर्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि वो जितना प्रोड्यूस करते हैं उससे काम नहीं चल पाता। हम अगर भारत में कोयले की कमी की बात करें तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो कोरोना महामारी से उभर रही अर्थव्यवस्था में बिजली की मांग बढ़ गई है। साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब सारी कोयला खदानें बंद हो गई और देश में बिजली का इस्तेमाल भी कम हो गया। फिर जब 2021 में लॉकडाउन खुला और इकोनॉमी रिवाइव करने लगी तो बिजली की डिमांड भी बढ़ गई, जहां अगस्त 2019 में 10.6 हजार करोड़ यूनिट बिजली की खपत हुई थी। वहीं इस साल अगस्त 2021 में 12.4 हजार करोड़ यूनिट बिजली की खपत हुई है। जब बिजली की डिमांड बढ़ी तो बिजली का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ा और उसकी वजह से कोयला जल्दी जल्दी खत्म होने लगा। दूसरा कारण इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की बड़ी कीमत है। जैसा कि हमने बताया कि कोयले का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के बाद भी भारत को बाहर से कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। जब बाहर कोयले की कमी के कारण उसकी कीमत बढ़ी तो भारत सरकार ने कोयले का इंपोर्ट कम कर दिया। भारत ने अगस्त 2021 में कोयले का जितना इंपोर्ट किया है वो पिछले 7 महीनों से 30% कम है। तीसरा कारण है इंटरनल कोल प्रोडक्शन में कमी। भारत लगभग 73% कोयला अपने देश का ही इस्तेमाल करता है। जब भारत ने बाहर से कोयले का इंपोर्ट कम किया तो उसकी कमी को भरने के लिए भारत में कोयले का उत्पादन बढ़ाना चाहिए था, मगर ऐसा न होकर इसका उल्टा हुआ और कोयले का उत्पादन यहाँ भी कम हो गया। इसके पीछे इस बार का खराब मानसून रहा, जिसके कारण कोयले की खदानों में पानी भर जाने से कोयले का ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया और कोयले के ट्रांसपोर्टेशन पर भी फर्क पड़ा। एक चौथा कारण भी है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि बहुत सारे राज्यों ने मानसून के आने से पहले अपने पास कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं रखा। कोयले से चलने वाले सभी प्लांट को अपने पास कोयले का 25 से 30 दिन का स्टॉक रखना होता है, ताकि जब कभी कोयला एकदम से खत्म हो जाए तो कोयले की कमी पूरी होने तक प्लांट बंद न हो और देश को बिजली के संकट से न गुजरना पड़े। मगर CEA के डेटा के अनुसार ज्यादातर पावर प्लांट में 7 से 8 दिन का कोयला ही स्टॉक में रखा हुआ है। इसी के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के मुताबिक करीब 2.82 करोड़ परिवारों तक बिजली पहली बार पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से भी बिजली की खपत बढ़ी है और कोयले की कमी हुई है। आगे अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम के इमीडिएट सॉल्यूशन की तो सरकार ने इसके लिए कुछ उपाय किए हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोयले की सप्लाई का ध्यान रखने के लिए कई मंत्रालयों की एक टीम बनाई गई है।
इसमें ऊर्जा और रेलवे मंत्रालय, कोल इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और पावर सिस्टम कॉरपोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। जिन थर्मल प्लांटों के पास खुद की कोयला खदानें हैं, सरकार उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए कह रही है ताकि वो कम से कम अपनी कोयला डिमांड को तो पूरा करा सकें। ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि जिन खदानों को नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल चुका है, वहां जल्दी ही प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। खदानों से प्लांटों तक कोयला लाने का ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जल्दी से जल्दी बिजली के संकट को खत्म किया जा सके। भारत में जो कोयला प्रोड्यूस किया जाता है, उसका ज्यादातर इस्तेमाल पावर सेक्टर के लिए होता है, मगर इसके अलावा भी कुछ सेक्टर हैं जहां कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्टील प्लांट, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्री। अभी इमीडिएट सोल्यूशन के लिए कोयले को दूसरी इंडस्ट्रीज से पावर सेक्टर की तरफ शिफ्ट करने की भी बात की जा रही है। अब तो ये इमीडिएट सोल्यूशन हुए, मगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए सबसे सही ये है कि हम अपनी डिपेंडेंसी कोयले से कम करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। अगर इस संकट को दूर नहीं किया गया तो आम लोगों को बिजली कटौती के कारण होने वाली परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पिछले साल की भारी आर्थिक मंदी के बाद वापस पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही इकोनॉमी की रिकवरी पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए देसीफाइड को।